हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दर्शन शास्त्र। और दर्शन शास्त्र में हमने क्या क्या पढ़ लिया है आपको पता ही है। हमने पढ़ लिया डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, सही है। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बोलो। ये बेसिक सब हमने पढ़ लिया है पॉइंट के रिलेटेड में, ठीक है। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने हैं जो मैंने लास्ट क्लास में दिए थे भाई, कि अगर 3 पॉइंट दे रखे हो, 3 पॉइंट दे रखे हो तो हमें चेक करना है कि भैया कि जो चौथा पॉइंट है वो कहाँ रखा जाए, जिससे कि वो चारों मिलके क्या बनाए, पैरेललोग्राम। याद है आपको? अभी हमें वही डिस्कस करना है, उसके बाद अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो पॉइंट दिए थे अपन ने 3 पॉइंट, वो बताएंगे आप क्या थे पॉइंट्स? लास्ट बार बोल रहा हूँ, लास्ट बार। पूरी रो गायब हो जाएगी और पूरा कॉलम गायब हो जाएगा, क्लास के बाहर खड़ा रहेगा, इसलिए शांतिपूर्वक सुने और समझे। 3 पॉइंट, हाँ रोशन भैया बताइए कौन से 3 पॉइंट थे? 1,3, बी 4,1, बहुत बढ़िया, 5,6। ये हमारे पास 3 पॉइंट थे और मैंने बोला था कि देखो मैंने अभी कुछ भी दिया नहीं है, मैंने बोला बस चौथा पॉइंट एक है जो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। फाइंड द फोर्थ पॉइंट, फाइंड डी, सो दैट दीज 4 पॉइंट्स, इसमें कभी कुछ नाम दिया हुआ नहीं है, 4 पॉइंट्स मेक अ पैरेललोग्राम, सही है बोलो। तो पैरेललोग्राम बनाना है, पैरेललोग्राम कैसे बनेगा, इसके लिए बहुत अच्छी बात है, कई बार कई जनों ने इसके आंसर पता कर लिए। पहला सवाल क्या था मेरा, कि टोटल कितने पॉइंट्स पॉसिबल हैं, हाथ खड़े कीजिए, टोटल कितने पॉइंट्स पॉसिबल है, इसमें कितने आंसर पॉसिबल है। A2 वालों को पहले करा जा चुका है, इसलिए वो लोग अपना आंसर दे सकते हैं, लेकिन आंसर क्या होगा वो बताना है। अभी फिलहाल कितने पॉइंट हो सकते हैं, पहला सवाल यही है बच्चों, कितने पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है बिल्कुल बताइए। हाँ 3 पॉइंट पॉसिबल है, सही है मयंक, 3। TC2 बहुत बढ़िया, 3 में से कोई 2 सिलेक्ट कर लीजिए पॉइंट और उससे आपको बन सकता है आराम से। तो आप देख सकते हो भाई कि यहाँ पे हमारे पास एक है 1,3, दर्शन से करेंगे 1,3, ये रहा ना। फिर हमारे पास 4,1, 4,1 ये रहा, ठीक है बच्चों। उसके बाद है 5,6, ये 4, 5, 5,6 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो जब मैं इन तीनों को जोड़ूंगा तो हमारे पास एक ट्रायंगल बन रहा है ना। और ये ट्रायंगल अगर आप ऑब्जर्व करें तो कैसा है भाई, देखिए 5,6 जोड़ दिया। अब तीसरा पॉइंट हमें कहाँ ढूंढना है, वही बात चल रही है इंपॉर्टेंट, कि भाई ABC आपने जोड़ दिया, A फिर B और ये C। चौथा पॉइंट कैसे सेट करें, तो सभी लोग सोचते हैं क्या हो गया, ABC तो इधर D आ जाएगा, बस सब जनों को लगता है यही आंसर होगा पॉसिबल एक। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि यहाँ तो होगा ही, यहाँ तो बिल्कुल होगा, इतना ही, सही है कि नहीं? जिससे पैरेललोग्राम बने, बिल्कुल समझ में आ रही है बात, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढने वाले हैं तो हम क्या देखेंगे भाई, बताइए एग्जैक्टली ये जो लाइन है, आप इसको समझें, जो लाइन है इसी के पैरेलल लाइन होगी, तो उसको शिफ्ट कर दूं पैरेलल यहाँ पे। अरे बोलो, देखो ये पैरेलल शिफ्ट हो गई, तो मुझे लगता है एग्जैक्टली ऐसा आना चाहिए। और ये जो लाइन यहाँ पे दे रखी है, ये इसके पैरेलल होगी, तो उसको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। तो दिखा आपको, ये बिल्कुल पैरेललोग्राम दिख रहा है आपको, बिल्कुल सही बात है। तो इस लाइन को डिलीट कर देते हैं, येलो वाली लाइन को। ये जुड़ जाएगी और पैरेललोग्राम दिख रहा होगा आपको, है ना। अब ये जो पैरेललोग्राम दिख रहा है, एक पॉइंट आ गया D इधर, ठीक है। अब कई जने कहे सर एक ही तो आंसर है ABCD, बस हो गया काम खत्म, क्या करना है, बस आप यहाँ से चल रहे थे इधर, B से इधर, तो आपने यहाँ खींच लिया, बस अब यहाँ से इधर चले तो यहाँ पे खींच लिया, हो गया बस खत्म। क्या एक ही पॉइंट पॉसिबल है? और क्या हो सकता है? एग्जैक्टली ऐसा का ऐसा ये जो है, उसको उठा के अपन यहाँ पे रख सकते हैं इधर पीछे। तो यहाँ पर भी एक पीछे बन रहा है, दिख रहा है आपको, बोलो। ये रहा, देखो जैसे उठा के यहाँ रख दिया, दिखा।
अब इसके काम कर सकते हैं, इनके कलर चेंज कर देते हैं। अच्छा इसके तो कर नहीं सकते, रुको। ये रहा, ये आपके पास है ये गुलाबी, ये जो नई बन रही है बस उनको अलग ट्रायंगल से शो कर दीजिए ताकि एटलीस्ट आपको दिखे कि भाई बाहर है। हाँ जी, बस दो हो गए, काफ़ी है दो। और भी है? और कहाँ होगा? देखो ये जो आपने देखा, ये आपने जो बनाया, ये डी डैश कर देते हैं, या डी डैश डी डबल डैश। देखा आपको दो हो गए। ये आया कैसे? सिर्फ आपने करा क्या, ये जो पॉइंट था ना ये, इसको आपने यहाँ फेंका है, समझ आ रही है? और बोलो, ये चीज़ यहाँ फेंकी है तो आ गई। एग्जैक्टली बी को यहाँ फेंका तो आपके पास डी डैश आ गया। ऐसे ही हो रहा है कुछ। और एग्जैक्टली अगर मैं इसको पीछे भी तो पॉसिबल है। पीछे कैसे पॉसिबल है सर? देखो ए सी बी और यहाँ नीचे आ जाए, है ना? तो एग्जैक्टली इसको जो है वो स्विच कर सकते हैं अपन, मतलब इसको शिफ्ट कर सकते हैं यहाँ पे नीचे। और नीचे करेंगे तो एग्जैक्टली इसको भी आपको दिख रहा है भाई, एक पैरेललोग्राम आपको दिख रहा है कि नीचे बन सकता है, सेम डिस्टेंस है। और ये वाली जो है यहाँ पे लाइन जो थी ये, इसी को ही, ये जो ये दिख रही है ग्रीन वाली, इसी को ही मैं शिफ्ट कर सकता हूँ, नीचे कर दूँ तो जुड़ गया ये। दिखा बेटा? तो इस तरह से हमारे पास ये पैरेललोग्राम बन गया। अभी हमने रैंडमली बनाया, मुझे लग रहा है एग्जैक्ट बनाया, वैसे ड्रॉ करके सुंदर ही लग रहा है, ड्रॉ तो क्या सुंदर लग रहा है, लेकिन स्टिल ये आपके सामने दिखा कि इस तरह से हमने ये तीनों ड्रॉ कर दिए। तो आपके पास कौन कौन सा आ गया? डी डैश, डी डबल डैश और डी ट्रिपल डैश आ गया। क्लियर है? अभी मैंने रैंडमली बनाया, लाइक सी देखते हैं एग्जैक्टली क्या है। तो अगर हमने जो ट्रायंगल बनाया है वो हमारा बेसिक ट्रायंगल कौन सा था आपको दिख रहा है? बेसिक ट्रायंगल अंदर वाला है ना? इनका भी कलर चेंज कर देते हैं, रेड कर देते हैं। रेड दिख रहा है सभी को? ब्लू कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, डन। तो ये हमारे पास रेडी हो गया है। अब हमने जो कुछ डेटा लिखा था वो कौन सा डेटा था हमारे पास? 1,3। ये रहा 1,3। ये हमारे पास कौन सा बेटा? 5,6। ये 1,3 है। ये वाला कौन सा था? 4,1, है ना? अब हमने रैंडमली बना दिया भाई, हमें दिख गया 3 है, लेकिन अब मुझे कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अगर मैं कोऑर्डिनेट निकालने बैठूंगा तो एक बात बिल्कुल दिख रहा है कि सर मुझे जो डी डैश मिलेगा वो अगर मान लेता हूँ x1 y1 है, उसको मान लेता हूँ x2 y2 है, उसको मान लेता हूँ x3 y3 है, तो ये बात बिल्कुल सर कि इनका मिड पॉइंट ये है ना? तो फिर x1 प्लस x3/2 इक्वल टू 5, y1 y3/2 इक्वल टू 6, ऐसे करके बहुत लेंदी हो जाएगा, फंस जाएंगे कैलकुलेशन में। फिर यहाँ दो इक्वेशन यहाँ बनाएगी, दो यहाँ बनाओगे, दो यहाँ बनाओगे, 6 इक्वेशन बन जाएगी, तो आप फंस गए कि यार ये तो बहुत माथाफोड़ी होगी। तो बेस्ट तरीका क्या है? बेस्ट तरीका गोली बिस्कुट टूल पता है आपको? आपको पता है कि भाई आप यहाँ पे 1,3 पे थे। अब आप इसको समझना, मजा आएगा आपको। देखो ये आप यहाँ पे थे 1,3, 1 से आप कहाँ पे आए? 5। तो आप कितना आगे चले हो? 5। 5 आगे चलो, तो यहाँ भी 5 आगे चलोगे तो पहुंच जाओगे, बोलो। तो हाँ, 1 से लेके 5 आए तो कितने चले? 4, बिल्कुल सही है। यहाँ से 4 आगे शिफ्ट हुए, यहाँ से 4 आगे शिफ्ट हुए, तो यहाँ भी 4 आगे शिफ्ट कर दो, बोलो। तो ये 0.8 होना चाहिए क्या? सही है कि नहीं है? 4 में 4 जोड़ दिया, बोलो। ऐसे देख रहे हैं बस इसको, इन चारों को देख रहे हैं, पैरेललोग्राम को, ठीक है? तो अगर 3 से 6 तो कितना हुआ? 3 बढ़ गया, बोलो। तो यहाँ 3 बढ़ जाएगा तो 1 + 3 कितना हो गया? 4। समझ आ रहा है सभी को? बोलो। अब यहाँ खड़े हो इधर, ये 3 हो गए। अब 4 से कहाँ पहुंचे? 5। तो केवल एक ही बढ़ा आगे। तो ये जब पैरेलल शिफ्ट होगा तो ये भी एक आगे बढ़ेगा, तो ये 1 था तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? और एज इट इज यहाँ पे 1 से लेके कहाँ पहुंच गया? आप 6। तो 5 बढ़ गया, तो यहाँ 5 बढ़ेगा तो कितना आ जाएगा? 8। समझ गए क्या? अरे ये पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम में गौर कीजिए, इस पैरेललोग्राम में ये जो पड़ा है, इस पैरेललोग्राम में जो ये आप दिख रहा है, ये कैसे पहुंचा? तो ठक ठक, एक आगे 5 ऊपर, तो यहाँ पे भी एक आगे 5 ऊपर, तभी तो पैरेलल लाइन आएगी, बोलो। वेक्टर सेम है ना, समझो मेरी बात को, है ना? ये रहा। उसके बाद आप यहाँ आ जाओ, यहाँ करोगे, क्या करोगे? तो जब आप 5 से लेके, 5 था, 5 से लेकर आप पहुंचे 1, तो कितना कम हो गया? 4। तो यहाँ भी 4 कम करोगे तो 0। वाह यार, डायग्राम बहुत जोरदार ही बनाया है, बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है यार। और उसके बाद आप 6 से 3 आए तो कितना हुआ नीचे? 3। तो यहाँ से 3 से करेंगे तो कितना आएगा? -2। बिल्कुल परफेक्ट डायग्राम, ऐसे बढ़िया सुंदर डायग्राम नहीं होगा। बढ़िया एकदम आंसर आ गए सारे, सही है, बिना फालतू मेहनत करे। क्लियर है? अब इसमें पहला सवाल तो यही था, क्या आया कि भाई फाइंड डी सो दैट 4 पॉइंट्स मेक अ पैरेललोग्राम। इसमें कितने तरह के पैरेललोग्राम बने आपने देखा? ABCD', फिर ABD''C, फिर ABD'',
ये तो है ही नहीं सी से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब सही है। C A ट्रिपल डैश बी है समझ में। इस तरह के 3 पैरेललोग्राम बने, बोलो। और ये पैरेललोग्राम बनने के बाद तीनों का आंसर। तो क्वेश्चन एक और क्या आ सकता है कि भाई मेरे पास अगर 3 पॉइंट है, कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है बच्चों कि मेरे पास 3 पॉइंट है, ट्रायंगल PQR है, और ट्रायंगल PQR में इनके पॉइंट दे देगा x1, y1, Q दे देगा x2, y2, और R दे देगा x3, y3। बोलेगा देखो मुझे ट्रायंगल PQR के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, मुझे जो नॉलेज है वो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज किसकी है, इनके मिड पॉइंट की। क्या बोल देगा भैया ये दोनों पॉइंट जो है इनका नाम मैं रख देता हूँ P और इसका Q रख देता हूँ। सही है, समझ रहे हैं आप। कोई भी ले लो, PQR कर दो, ऐसा PQ और ये R कर दो, ये लो। ठीक है, बोलते हैं एक बड़ा ट्रायंगल है PQR, मुझे उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है उसके कोऑर्डिनेट्स की, लेकिन मुझे उन साइड्स के, वो जो साइड्स थे उनकी, उनके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। तो क्या बोलेगा भैया जो PQ है और QR है और RP है, 3 साइड्स हैं, है ना। PQ, QR और RP 3 साइड्स है, इनके मिड पॉइंट दे रखा है, मिड पॉइंट। इसका भी मिड पॉइंट दे रखा है, इसका मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट क्या क्या दे रखे हैं देखिए आप। बोलेगा मिड पॉइंट ऑलरेडी गिवन है, तो PQ का मिड पॉइंट क्या है, P का मिड पॉइंट क्या है, तो P और Q का मिड पॉइंट कौन हो गया, A। बोलेगा P का मिड पॉइंट A है। Q और R का मिड पॉइंट क्या बोलेगा, B है। और RP का क्या है, C है। अब ये कोऑर्डिनेट दे दिए, ये रहे गिवन है, समझ में आ रही है। तो क्वेश्चन ऐसा फ्रेम होता है कि भाई हमारे को ज़्यादा पता नहीं, हमारे को बस पता है कि भाई एक ट्रायंगल PQR है और PQR पे जो साइड्स है उनके मिड पॉइंट ABC है और एक गिवन है। फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल PQR, काइंड ऑफ दिस सेंट्रॉइड का क्वेश्चन जस्ट अभी आ रहा है, इसके पास सेंट्रॉइड पढ़ने वाले हैं। या फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल PQR। तो आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट बताया था, मैं वापस से क्लियर कर देता हूँ। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। तो आप बता सकते हैं ट्रायंगल PQR का एरिया क्या होगा। ट्रायंगल PQR का एरिया सभी लोग जानते हैं कितना होगा, 4 टाइम्स ऑफ ट्रायंगल ABC। सही है क्या, अरे बोलो भाई। देखो भाई यही वाला जो पैरेललोग्राम था, बेसिकली आप इसको देखें, यही वाला जो अंदर वाला पैरेललोग्राम अगर आप ऑब्जर्व करें, तो इसी पैरेललोग्राम को ही तो फेंक फेंक के बनाया हुआ है ना, इसी ट्रायंगल को तो फेंक फेंक के बनाया हुआ है, समझे। इसी को इधर फेंका, 1 2 3, तो आपको समझ में आ गई बात, बिल्कुल। तो बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया 1 2 3 4 के बराबर है, क्योंकि यही वाला फ्लिप हुआ इधर, ये वाला इधर फ्लिप हुआ, ये वाला उधर फ्लिप हुआ। इस तरह से हमारे पास पूरा ट्रायंगल इस छोटे ट्रायंगल का 4 गुना हो गया। समझ में आ गई, बोलो। ये 4 टाइम समझ में आ रहा है सभी को। तो आराम से अगर कोई बोले मुझे तो एरिया बताओ, तो कुछ मत करो, चुपचाप आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC सभी लोग निकाल सकते हैं फॉर्मूले से, बोलो 1/2, क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा है, कोई भी साइड ऐसे दे रखी दिख जाए, वैसे दर्शन से दिख सकता है, स्टिल आप सॉल्व कर ले। 1/2 x1, बोलो फॉर्मूला याद है, y2 माइनस y3, तो 6 - 1, बोलो, या जैसा आपको पसंद हो ऐसा करो, इसको 1 मान लो, फिर 1 - 6 प्लस x2 4, 6 - 3 प्लस 5, 3 - 1। समझ गए। उससे क्या आ गया बेटा, देखो ये कितना हो गया, -5 प्लस 6 कितना हो गया 12, और 5 दूनी 10। तो टोटल आप देखें एरिया कितना बन रहा है बेटा, 12 और 10 कितना होता है 22, वैसे 5 गया 17, 17/2। तो ट्रायंगल PQR का एरिया पूछेगा तो क्या बोलेंगे आप बच्चों, 34 स्क्वायर यूनिट्स। समझ गए बच्चों, बोलो कैसे आया 34, 4 × 17/2, समझ गए, 8.5 स्क्वायर यूनिट्स करेगा। कितने लोगों को समझ में, याद खड़े करो, बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ये। चलिए बहुत बढ़िया, डन, खत्म। नोट करना है कर लीजिए, फिर आगे चलें। हम ऑलरेडी A2 वालों को पढ़ा चुके हैं, A1 वालों के लिए रिवीजन था। जिनको नोट नहीं करना है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, PDF मिल जाएगी, उससे आप नोट कर लें, क्योंकि अभी इतना कोई वक्त नहीं है, घुस घुस करोगे क्या मतलब है कि नहीं। ठीक है यश भैया, आप तो कर रहे थे, आप तो कर लो नोट। जिनको नहीं करना है उनके लिए, तुम्हें तो करना चाहिए ना, करो। ठीक है, बाकी यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी बोलो, पक्का समझ सभी के आगे कैसे करना है। अब आते हैं असली मुद्दे के टॉपिक पे, जो है पॉइंट्स, जो हम पॉइंट पढ़ रहे हैं। क्या हो गया है, आ जाओ। हाँ हाँ पता चल गया, जो भी बोल रहे हो मुंह में जुगाली है तो कुछ ना कुछ तो होगा लो चले आगे, कोई दिक्कत पीछे। पार्थ, पार्थ हर्ष गोयल, ठीक है, कोठारी का है, ये रहा, बढ़िया है। सही आतंकवाद मचा रखा है, ऐसा 5 बैठे तुम 4 बैठे हो। अच्छा वो बैठा था क्या,
10 ठीक है, चलिए चलिए डन करें आगे। देखिए पॉइंट्स, अब जो चैप्टर है उसी का नाम है पॉइंट्स ऑफ अ ट्रायंगल। अब जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो बिल्कुल आधा पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसके बारे में वापस से पढ़ रहे हैं, मज़ा आएगा। हम जो अब पढ़ने वाले हैं वो है प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के मेन पॉइंट्स। वही चीज़ वापस से आ रहा है अपन इसमें। ट्रायंगल के कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं जो बहुत खास होते हैं ट्रायंगल के लिए। उनमें सबसे पहला जो सबसे खास पॉइंट है, सभी लोग जानते हैं, उसका नाम क्या है? सेंट्रॉइड। अभी सब लोगों के पर्चे से सभी लोगों को याद भी आ रहा होगा, मैंने सेंट्रॉइड बहुत डिस्कशन किया भी है। मीडियन की लेंथ फलाना ठिकाना वो सब चीज़ें काम आने वाली, छोटी छोटी चीज़ें सब मिक्स आएंगी, लेकिन कुछ चीज़ें दर्शन से ही हो जाएंगी, इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। इसकी कुछ खास खास बातें हमें पढ़नी है, आप मुझे बस नाम मैं आपको लिखते जा रहा हूँ, आप बस बताएंगे कि इसके बारे में क्या जानते हैं। सेंट्रॉइड के बाद हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है? इन सेंटर। इन सेंटर के बाद हम पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं भैया, सर्कम सेंटर। बहुत बढ़िया। इन सेंटर जो है, अब इन सेंटर बोल दिया तो इन सेंटर के बाद एक्स लिख लेते हैं, नहीं तो भैया दिक्कत हो जाएगी। इन सेंटर के बाद ये कह रहे हैं एक्स सेंटर पढ़ाइए, तो एक्स सेंटर पढ़ लेंगे, लो एक्स सेंटर। और उसके बाद लास्ट में आएगा ऑर्थो सेंटर। चलिए, तो सबसे पहले आप सभी लोगों से मेरा खास सवाल यही है कि सेंट्रॉइड के बारे में आप क्या जानते हैं? कोई भी रैंडमली कुछ भी याद आ रहा हो पुराना, मुझे पता है आप लोग जो भी बोलो गलत होगा, फिर भी क्या पता एक दो जना जो है वो सही बोल पाए, या किसी को सही में कुछ याद आ रहा हो कि जो बात बोली थी वो याद रहे। अब देखो मैंने 5 लिखे हैं, मुझे पता है सब लोग पांचों की डेफिनेशन में कंफ्यूज एक दूसरे के अंदर मेल है, पर फिर भी रिटर्न ट्रायल के हिसाब से हो रहे हैं, फेंकते हैं, क्या पता सही हो जाए। अच्छा ऐसा है, ठीक है, देखते हैं। सेंट्रॉइड मतलब हम बात करने वाले हैं एक ऐसा बिंदु जो ट्रायंगल के लिए बहुत खास है, मुझे नहीं पता। अच्छा आपका ये डेफिनेशन देने वाले थे आप? हाँ क्या देने वाले डेफिनेशन? अरे शांति, क्या बोल रहे हैं भैया? पहले मयंक भैया क्या बोल रहे हैं, क्या डेफिनेशन दे रहे हो आप? कि सेंटर ऑफ मास होता है जहाँ ट्रायंगल का, वो सेंट्रॉइड कहलाता है। अच्छा आप बताइए। वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। सॉरी आप गलत है, वापस बताइए। अच्छा इन्होंने एक अच्छी बात बोली मैथमेटिक्स लैंग्वेज में, आपकी बात को भी तवज्जो दिया जाएगा। बिल्कुल अच्छी बात है, वेरी गुड। आपने क्या बोल रहे हैं? हाँ। अच्छा आप क्या बोल रहे हैं? अच्छा ये तो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए आप तो, बहुत लेवल की भविष्यवाणी कर दिया आपने तो। आप बताएंगे कोई? हाँ। ट्रायंगल के सारे मीडियंस का इंटरसेक्शन बोल रहे हैं, और कोई किसी के पास डेफिनेशन है? धीरज आपका, प्रतीक भाई आपका कोई डेफिनेशन? वही बोलने वाले थे, आप बताएं मालव। कई जने जो है वो बहुत अच्छे से नॉलेज है, कई जने कंफ्यूज आते हैं, कई जने सोचते हैं कि एंगल को बाइसेक्ट करने वाला हो, कई जने कहते हैं परपेंडिकुलर डालेंगे। ये सब बातें आप पहले ऑलरेडी पाप कर चुके हो, इसलिए आप बच गए। आप लोग इस बार वो सोचने से घबरा रहे हो। बिल्कुल सही बात बोली, लेकिन सबसे पहले उससे भी एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, मीडियन बोल रहे हैं भैया, बोल रहे हैं मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट है ना। मुझे कौन बताएगा मीडियन क्या होती है? मीडियन हाथ खड़े कीजिए, मीडियन के बारे में कौन बताएगा? मीडियन, मीडियन क्या होती है? हाँ बोल रहे आदित्य। जो लाइन इंटरसेक्ट या क्या करती है, इक्वल पार्ट में क्या करती है? डिवाइड। किसको डिवाइड करती है? सामने वाली साइड को दो पार्ट में डिवाइड करती है, इक्वल, ऐसा कह रहे हो आप बोलिए। हाँ वंश, बहुत तगड़ी वाली बात बोल दी इन्होंने, बेस्ट, शानदार, वही बात बोली आपने, बिल्कुल शानदार डेफिनेशन मयंक, बिल्कुल सही डेफिनेशन बोली है। एक ऐसी लाइन, एक ऐसी रेखा जो बच्चन परिवार के घर के दो टुकड़े कर देती है। एक ऐसी रेखा जो बच्चन परिवार के दो बराबर टुकड़े कर देती है, उसी रेखा को क्या बोलते हैं अपन? मीडियन, माध्यिका। क्या बोलते हैं? माध्यिका, है कि नहीं है?
तो सेंट्रॉइड जो है वो बेसिकली बहुत सही बात है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, अरे बोलो, मीडियंस। तो मीडियन एक ऐसी लाइन है जो ट्रायंगल के दो बराबर टुकड़े कर देगी, है कि नहीं है? जो घर की बहू होती है वैसे एकदम एग्जैक्ट, सही है। जैसे ये हमारे पास एक ट्रायंगल है भाइयों, सुनो, हमारे पास ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में हमें बात करनी है भैया कि मीडियन क्या है। तो एक ऐसी रेखा जो आई वो इस पूरे एरिया को दो टुकड़ों में डिवाइड करना है। तो दो टुकड़ों में डिवाइड करना है तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक मिड पॉइंट पकड़ लेते हैं और यहाँ से इसको जोड़ देते हैं। तो क्या आपको दिख रहा है कि ये दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली सेम लग रहे हैं? ये लेंथ और ये लेंथ दोनों क्या होगी, सेम होगी, समझ गए? तो पहला फंडा ये हुआ कि मीडियन वो होती है जो सामने वाली साइड को बराबर डिवाइड करती है। और बराबर डिवाइड करने के बाद एक मुद्दे की बात, अगर अपन इस ट्रायंगल में एरिया निकालने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे इस ट्रायंगल की जो हाइट होती है बेसिकली वो ये वाली हाइट होती है बाहर, पता है सभी को। इस वजह से ये हाइट बाहर आ जाएगी, बोलो समझ रहे? तो ये जो हाइट है ये पता है क्या है, ये ट्रायंगल की हाइट हो गई, बोलो। तो ये बेस हो गया, अरे इसका एरिया बोलो रे, इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इसका भी होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बाहर है। इस वजह से दोनों का एरिया क्या होता है, बोलो सेम। तो पहले मुद्दे की बात जो आप क्या लिखेंगे सेंट्रोइड के लिए, सारी बातें क्या होंगी, सबसे पहले आप सेंट्रोइड पढ़ रहे हैं। मीडियन का मतलब क्या हो गया, मीडियन डिवाइड्स, सबसे पहला डेफिनेशन ये है क्या, मीडियन डिवाइड्स बीसी इन द रेशियो 1:1। उससे रिजल्ट निकलेगा बीडी और डीसी आपस में कैसे है, सेम। और उसके बाद जो रिजल्ट निकलेगा वो क्या निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, सुन रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू ट्रायंगल एरिया ऑफ क्या, ए सी डी। समझ गए, बोलो। तो एरिया जब बराबर की बात आ जाए तब कौन रोल निभाएगा, मीडियंस। समझ आ रही है? इसके हिसाब से अगर अपन ऑब्जर्व करें तो हमें समझ में आ गई भैया, ठीक है भाई हाइट बाहर है, समझ में आ गई बात है ना। अब ये सब चीज़ हटाते हैं, अब आपके सामने एक अच्छे और क्लासिक क्वेश्चन रखते हैं, देखते हैं आप लोग कितने समझदार हैं और कितने तरीके से आंसर दे पाते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें, चलिए देखते हैं, वाइट से लेते हैं। मैंने क्या करा, एक ये मीडियन ड्रॉ कर दी, दिख रही है मीडियन, ये रेड कलर दिख रहा है पीछे, देखिए क्या ये तीनों मीडियन दिख रही है आपको? हाइट वाइट को थोड़ी देर के लिए बाहर रखते हैं, या हमें जरूरत नहीं आ रही है, ठीक है। ये जो पॉइंट है जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, इसी का नाम क्या है, ठीक है, जी। इसको कैसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से। अब जी से कैसे करते हैं सर, सेंट्रोइड में तो सी होता है, जी कैसे आ गया? अभी इसके पीछे लॉजिक, हर जगह लॉजिक ढूंढेंगे, अरे मेरे भाई ए बी सी के बाद डी आया, बोलो, फिर ई आएगा, फिर एफ आएगा, तो एफ के बाद जी आएगा ना, और क्या आएगा? हाँ यार, जबरदस्ती लॉजिक ढूंढते रहेंगे। सेंट्रोइड को रिप्रेजेंट, ये अब जनरलाइज कर दिया इसको, जी फॉर सेंट्रोइड, ठीक है। अब ये सेंट्रोइड हो गया, तो अब इस जी को, जी माने जीनियस, और ये जी जो है वो हमारे काम का है। अब सुनिए, अब इस सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट हमें निकालने, क्लियर है? पहले सेंट्रोइड को निकालने से पहले एक छोटी सी बात जरूर करेंगे अपन। मेरा सवाल क्या अब शुरू होता है, ये तो मैंने बेसिक आपको बताया, सारी प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से लिख लिया आपने, मजा आ गया। लेकिन जो लोग बिल्कुल नए हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, इनको कुछ आइडिया नहीं है, वो लोग सिर्फ समझते जाए, बिल्कुल आ जाएगा समझ में, कोई ज़रूरत नहीं है पुराना ट्रिग्नोमेट्री आया नहीं आया, कोई भाड़ में का कुछ नहीं आना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ रिलैक्स बैठो, चिल, जो दिखे सो कर, खत्म। और जो रिजल्ट बता रहा हूँ छोटे छोटे, वही एग्जाम में डायरेक्ट पूछ जाएंगे, ऐसे 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 करना है, ठीक है। जैसे
अब सवाल क्या आ रहा है? सबसे पहला सवाल मैंने क्या कर दिया, अब आपने देखा एक पूरा जो परिवार है, इस पूरे परिवार में एक बहू आई, उसने क्या कर दिया, घर के 2 टुकड़े कर दिए, पता है आपको। फिर दूसरी बहू आई, अरे बोलो, है कि नहीं है? फिर तीसरी बहू आई, आप सोच रहे हो घर के कितने टुकड़े हो चुके हैं, अलग अलग हो चुके हैं। तो मेरा अभी सवाल ये है भाइयों, कि अगर मैं इनका नाम रख दूं, मान लेते हैं कि अलग अलग टुकड़े हो गए, मान लेते हैं इन टुकड़ों का नाम रख देते हैं, मान लेते हैं ये एरिया नंबर A1 हो गया एरिया, बोलो। इस एरिया को बोलते हैं A2, ये A3 रीजन हो गया, A4, A5, A6, ऐसे करके मैंने ये 6 रीजन हो गए अलग अलग, है ना। A1, A2, A3, A4, A5, A6 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एरिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो AI जो है रिप्रेजेंट्स एरिया। अब आपको क्या करना है, सिर्फ बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इन दोनों में आप इन रिलेशन A1, A2 जो है ना सारे, इनमें आपस में क्या संबंध है ये बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अभी आ रहे हैं, जो दिख रहा है वो नहीं बोलना है। अभी आपको बताना है क्या A1 जो है वो A4 के बराबर होगा क्या, A2 जो है उसका डबल करने पर A5 आएगा, ऐसा आपको चेक करना है हर जगह, ठीक है। A6 और A3 आपस में सेम होंगे क्या? A2 बराबर A3 होगा क्या? या थ्राइस ऑफ A2 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A3, ऐसा होगा क्या? इनमें से बताओ कौन सा ट्रू है, इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, बिना आवाज करे। मोर देन वन करेक्ट, बिल्कुल सही बात है, मोर देन वन करेक्ट हो सकते हैं। अब बताइए बस, अब तो और अच्छे अच्छे आंसर्स आ गए। थोड़ी देर पहले हमारे रोशन भैया ने एक बहुत अच्छी परिभाषा बोल दी थी, उस परिभाषाओं का उपयोग कीजिए और दिमाग लगाइए, देखते हैं क्या करते हो, करिए। इस पूरे को करने के लिए मात्र आपको चाहिए 30 सेकेंड सारे क्वेश्चन करने के लिए। बताता हूँ आपको कैसे, देखिए। पहला तरीका तो क्या है भाई, इतने सारे माथा फोड़े करने की जरूरत नहीं है, आप दर्शन से भी बोल सकते हो, आपको दिख जाएगा, है कि नहीं है? दर्शन करने आते हैं सभी को, दर्शन से कर सकते हो। आप सुंदर सा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओ, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर सुंदर से टक 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 करके देख सकते हो कौन से एरिया के किस एरिया से क्या संबंध है, बिल्कुल दिख जाएगा।
और साइड्स तो यूँ दिख जाएगी, है कि नहीं है? अगर आपको यहाँ भी बनाया, मैंने सुंदर ही बनाया है, बिल्कुल कोई धोखा नहीं किया, सब मिड पॉइंट ही लग रहे हैं। हो सकता है थोड़ा थोड़ा गलती हो, जैसे मुझे यहाँ लग रहा है थोड़ा सा बड़ा छोटा हो गया, लेकिन समझ जाओ कि अपन जनरलाइज करने वाले है कि नहीं। अगर आप एग्जैक्टली देखना चाहते हो तो पूरा ड्रॉ करना पड़ेगा। सुंदर ड्रॉ करो, एकदम इक्विलेटरल सुंदर ड्रॉ करो, और चेक करो क्या आंसर आ रहा है। एक बार करो ना, दो मेरे कहने पे 1 मिनट करो बस, जरा ज़्यादा नहीं। सुंदर ड्रॉ करना आता है? तीनों साइड की इक्वल लेंथ लेके ड्रॉ करो। ध्यान रखना 60 डिग्री होना चाहिए, इक्वल नहीं बनेगी नहीं तो। बिना ड्रॉ किए तो फिर फील आनी चाहिए, फील। कोठारी साहब बोलो। ये करेक्ट है बहुत, जे करेक्ट है, बिल्कुल सही। रोशन भी आगे ज्ञान है वो तो, लेकिन मुझे प्रूफ चाहिए। रोशन आप जो बोल रहे हो उससे मजा नहीं आ रहा है, मुझे प्रूफ। जो भी आप प्रूफ, जो डेफिनेशन कैसे आया वो प्रूव कीजिए, बातें अभी आपके पास। यहाँ पे कोई भी ट्रायंगल किसी को ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है, इसलिए आप गलत हो। कॉन्ग्रुएंसी से नहीं होगा प्रूव, गलत है। बैठ जाओ। ये गलत है, बाकी सब सही है। चलिए आइए, बहुत हो गया। इधर आइए। जिसके जो आंसर आ गए, मैं 4 लोगों को उठाऊंगा और मुझे बताना आंसर क्या है। तुम्हारा सही है गलत है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई तुम्हें जज नहीं कर रहा है, ठीक है? सर मेरे को ये लग रहा है, ये लग रहा है, लग रहा है, ये लग रहा है, सही बताना है। गलत लग रहा है उसकी बात नहीं करनी है। सही करा है मैंने या मुझे लग रहा है बता के हाथ छोड़ देना, ठीक है? स्मिथ भैया आपके जो आंसर आ रहे हैं बोल दीजिए। CFDH, CFDH, अच्छा GC बराबर GF। बैठिए। जय प्रजापति।
बोलिए। BE, उसको छोड़ के सारे सही है पागल, बैठ। चलो ठीक है, आपको जो लगा, क्योंकि डायग्राम में हो सकता है छोटी सी गलती और सजाए मौत है, इसलिए डायग्राम मैंने यहाँ सुधारा थोड़ा, क्योंकि आप लोग क्या आंखों से धोखे करते हो, वैसे ही 4 आंखें और है और दिमाग छट्टा है, बीच में 5वें नंबर जो है वो चलता नहीं है कि नहीं है, बोलो। आपको क्या लग रहा है, आपको बताओ, आपको क्या लग रहा है, जो लग रहा है बताओ। CF AJ KJ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, जो भी बोले वो सारे सही हैं अभी तक, बोलो। CD, हाँ, JK, बहुत बढ़िया, अभी भी अधूरा है, आंसर सही आ रहे हैं लेकिन लोग पूरा आंसर नहीं दे रहे हैं, अभी भी अच्छा दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है, पूरा सोचा नहीं है लेकिन अभी तक, इसका मतलब बोलो। बहुत बढ़िया, गलत है। और कोई, हाँ आप कोई देना चाहते हैं पीछे कोई? हाँ वो कॉमन निकाल लिया तुमने, इंटरसेक्शन, बोलो आगे, हाँ हो गया, चलो अब देखते हैं। H नहीं होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, देखो अभी मुद्दे की बात समझते हैं। अभी जो आपको दिख रहा है वो जरूरी नहीं है हो, है कि नहीं है? जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं है, क्योंकि आप डायग्राम सही नहीं बनाते इसलिए कुछ दिखता नहीं है ढंग से, सही बात तो ये है। तो अभी आप दर्शन कर रहे हैं, मैंने बिल्कुल सही डायग्राम बनाया, इस डायग्राम को देख के आप फील बिल्कुल ले लें कि वहां पे सारा रिलेशन जो है वो सब किसका है, साइड्स का है। और बोलो, यहाँ जो रिलेशन है वो किसका है, मीडियन का रिलेशन है, समझ में आ रही है? और इधर जो रिलेशन है वो सब किसका है, एरिया का। अगर आप एरिया से रेट करना चाहते हो तो देखिए, ओए बातें बाद में बातें करना, देखो इधर देखो। सबसे पहली बात, ये बात बिल्कुल श्योर है कि ये वाला जो ट्रायंगल है भैया, ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का बेस ये साइड यहाँ आ जाएगी, सही है, वही हो गया D, दोनों सेम है। क्या आप देख सकते हो कि ये दोनों ट्रायंगल में ये एरिया और ये एरिया सेम है? देखो पहले तो क्लियर हुआ था भाई, मीडियन जो थी वो बराबर एरिया में डिवाइड करती है, बोलो क्यों करती है? क्योंकि उनका बेस सेम होता है, और बोलो, और बेस सेम होता है तो हाइट भी सेम हो जाती है ऑटोमेटिकली। क्यों होती है सेम, पता है आपको? क्योंकि ये वाला पॉइंट ऊंचा सेम है ना। अगर आप कभी भी कोई जमीन पे ले लो, फिक्स कर दो, और आपने ऊपर कोई ऊंचाई इधर रखी है, आपको पता है कि ये वाली ऊंचाई हो गई, तो इस ट्रायंगल पे आप कहीं पे भी हाइट रखेंगे तो हाइट तो फिक्स हो चुकी है। और बोलो भाई, ये हाइट फिक्स हो चुकी है। अब आप कोई भी ट्रायंगल लें, सपोज करो आपने क्या करा, ऐसे करके ट्रायंगल बनाया, और ट्रायंगल में आपने क्या करा, बीच में मिड पॉइंट बना दिया। मिड पॉइंट बनाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, इस वाले ट्रायंगल का एरिया और इस वाले ट्रायंगल का एरिया सेम होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि बेस दोनों का सेम है ना, सुन रहे हो? अरे इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बाहर वाली मेजर होगी ना। इस वजह से अगर अपन इस ट्रायंगल में ऐसा भी कर लें कि सपोज करो कि यहाँ टक 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 तीनों बेस सेम कर दिए, और फिर ऐसे करके जोड़ दिया, तो भी आप मेरी बात समझ रहे हैं कि तीनों हाइट, तीनों ट्रायंगल का एरिया सेम होगा कि नहीं होगा? मानते हो? क्यों होगा सेम? क्योंकि तीनों जगह बेस सेम है ना, तीनों जगह से बेस भी सेम कर दो, हाइट तो कॉमन ही होती है। तो इस वजह से अगर मैं यहाँ पे आ रहा हूँ ट्रायंगल में, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ट्रायंगल GBD और ट्रायंगल GCD दोनों एरिया सेम होंगे कि नहीं होंगे? अरे मानते हो कि नहीं मानते हो? क्यों होंगे सेम? क्योंकि बेस सेम है, और हाँ है ना, सिर्फ हाइट अलग है, हाइट भी सेम है, देखो बोलो। तो अगर आपने ऑब्जर्व किया तो आपको दिख रहा है, हाँ भाई इस वाले ट्रायंगल में बेस X है, और इधर भी ट्रायंगल में बेस X है, बोलो। और हाइट का है, हाइट बाहर वाली एरिया, और बोलो, तो पूरा एरिया सेम होगा ना। तो इसका मतलब ये हो गया भाई कि हमारे पास ये वाला बस जो दरार आ रही थी बीच में, वो बस टेढ़ा कर रही थी, ये रहा, जैसे बताया दोनों सेम होते हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल की हाइट सेम, इसलिए सेम। तो सबसे पहले रिजल्ट क्या निकला बच्चों, A1 इक्वल टू A2। और बोलो, और सिमिलरली आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, जैसे अपन ने यहाँ किया वैसे A3 और A4 सेम होंगे। और बोलो भाई, रहा है ना। और उसके बाद रिजल्ट A5 और A6 भी सेम होंगे, ये बताने की जरूरत है क्या तीनों को? नहीं। अरे आप मुंडी यूं करके देख लो, उसको घुमा लो यूं यार। तो इन दोनों ट्रायंगल में भी बेस दोनों सेम है और हाइट कॉमन होगी बाहर, इन दोनों ट्रायंगल में भी बेस दोनों सेम है और हाइट ये कॉमन होगी। इस तरह से ये तीनों रिजल्ट तो बेसिक थे। और बोलो, इसमें से कोई मैच हो रहा हो तो बताओ।
अभी कुछ भी मैच नहीं हो रहा है, A2 और A3 अभी कुछ मैच नहीं हो रहा है, अभी सब अनसर्टेनिटी लिखे हुए है कि नहीं है। अब आते हैं अपन, इनका आपस संबंध क्या है, ये तो हमें पहले से ही पता था कि भाई आजू बाजू आजू बाजू आजू बाजू सेम होंगे, सही है कि नहीं। लेकिन अब हमारे पास बहुत बड़ी चीज करनी है, मतलब आजू बाजू सेम थे। अब हमें पता करना है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन A2 एंड A3 एंड A1 एंड A3, है ना। कई जने क्या देख रहे हैं, सर A5 तो बहुत बड़ा दिख रहा है, बहुत दूर जा रहा है, बहुत दूर जा रहा है, और A2 तो छोटू सा है, तो लग रहा है A5 बराबर ही है, तो B बोल रहे हैं कई जने। वो एक नंबर के बेवकूफ है कि कुछ भी दर्शन करके बोल रहे हैं। बेटा सबसे पहली बात तो आप पहले ये रिलेशन ऐसे ही मत निकालो गप्पे मार के। क्या पता आपको लग रहा है कि भले बेस बहुत बड़ा है तो हाइट छोटू सी हुई तो, अरे बोलो। और दूसरा वाला जैस के सामने खड़ा है, जैस के साथ ही खड़ा है और थोड़ा सा ऐसा हुआ तो ताऊ क्या लग रहा है, दोनों एरिया अलग अलग है। इसका बेस कम करके हाइट बढ़ा दिया होगा, इसकी हाइट कम करके बेस बढ़ा दिया होगा। लेकिन आप गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं, इसी गलत फहमी का शिकार नहीं हुए, इसलिए थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। आप लोगों को ये बात समझ में आ गई कि ये जो पूरा ट्रायंगल आया था भाइयों, जो पूरा ट्रायंगल आया है, एक बात तो क्लियर है, देखिए इधर कि इस पूरे ट्रायंगल में एक चीज मेरे काम आ जाएगी। देखिए इस ट्रायंगल में एक बात तो क्लियर हो गई कि ये दोनों एरिया आपस में सेम है, मानते हो। हम्म, दोनों को A1 A1 कर दूं, अरे दोनों A1 A1 हो गए। ये दोनों को मैं A3 A3 कर दूं और इनको A5 A5 कर दूं, अरे बोलो, ये तो मानते हो। अब आपको पता है कि एक दीवार, बहुत तगड़ी वाली दीवार आती है बीच में, क्या करने के लिए, दो टुकड़े करने के लिए, पता है ना आपको। अरे हाँ या ना। इस दीवार ने क्या करा कि जो भी ये वाले ट्रायंगल थे और ये वाले ट्रायंगल थे, दोनों एरिया इक्वल थे, बोलो। इसका मतलब A1 वाला एरिया प्लस A5 वाला एरिया प्लस A5 वाला एरिया, ये तीनों एरिया मिला के A2 वाला एरिया वापस A1 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 सेम ही हो गया, बोलो। और A3 वाला एरिया और A3 वाला एरिया सेम हो गया, बोलो। अब जैसे ही कैलकुलेट करेंगे A1 से A1 कट गया यहाँ पे, और A5 बराबर A3 आ गया, अरे आया ना। तो क्या प्रूव हुआ, A5 इक्वल टू A3। का मतलब हमें ये बात समझ में आ गई कि A3 और A5 जो भाई साहब कॉर्नर में पड़े थे, अरे दिख रहे कॉर्नर वाले, ये कॉर्नर वाले भी एरिया आपस में कैसे है, सेम। का मतलब ये दोनों कॉर्नर वाले सेम होंगे, ऐसे ये दोनों कॉर्नर वाले सेम होंगे, ऐसे ये दोनों कॉर्नर वाले सेम होंगे। तो आपको क्या क्या रिजल्ट मिला, बोलो भाई। A1 इक्वल टू A3 हो गया, और ये कॉर्नर वाले सेम हो गए, तो A1 बराबर A5 आ गया, अरे है ना। का मतलब इन सब से क्या रिजल्ट मिल रहा है कि भाई ये कॉर्नर वाले सेम है, ये आसपास वाले सेम है, ये वाले इसके सेम है, ये वाले इसके सेम है, ये इसके सेम है, ये इसके सेम है, तो सारे सेम नहीं हो गए क्या यार, अरे बोलो भाई। तो इसका मतलब क्या हो गया भैया, हमारे पास क्या रिजल्ट निकला, बोलो क्या निकला। A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3 इक्वल टू A4 इक्वल टू A5 इक्वल टू A6। तो कॉन्सेप्ट क्या हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल एरियाज। तो लिख लो, सारे एरिया बराबर होगा भैया, सारे। इस पूरे, आपको ये फिगर पसंद नहीं आ रहा तो हटा देते हैं। आप ऐसे डायमंड बना दो, बन ही नहीं रहा है। A1 बराबर A2 बराबर A3 बराबर A4 बराबर A5, ये सारे के सारे 6। मतलब आपने सोचा, बिल्कुल एकदम सास भी कोई बहू वाली फील आ रही है। पूरे घर के बराबर टुकड़े कर दिए, 6 के 6 बराबर टुकड़े, है कि नहीं है। मतलब सारे एरिया बराबर होते हैं। और यही सवाल IIT JEE 2007 2013 दोनों में पूछा गया है कि बताइए ऐसा कोई पॉइंट है ट्रायंगल के अंदर जो क्या कर रहा है, इस ट्रायंगल के 3 बराबर टुकड़े कर रहा है। क्योंकि सबसे पहले तो ट्रायंगल के 3 ही टुकड़े होते हैं,
बाद में 6 टुकड़े होते हैं ना। जैसे आप सोचेंगे सबसे पहले सेंट्रॉइड ने जन्म लिया, ठक, तो पहले ये ट्रायंगल बनेगा एजीसी, दिख रहा है आपको, बोलो। तो इसीलिए रिजल्ट्स में क्या बना, सबसे पहली बात, मुद्दे की बात, क्या क्या रिजल्ट निकले, वो सारे रिजल्ट बड़े बड़े हाईलाइट करके लिख सकते हो आप। क्या क्या लिखेंगे, सबसे पहला ट्रायंगल जी ए सी या ट्रायंगल जी ए बी। देखो जी ए बी, ये पूरा ट्रायंगल हो गया, बोलो। ये पूरा एरिया खट बाहर निकल गया, बाहर बाहर, ये तीनों एरिया ट्रायंगल जी ए बी, जी बी सी और ट्रायंगल जी सी ए, इन तीनों का एरिया आपस में क्या होगा, बोलो, सेम, तो इक्वल है। तो जहां पे आपको बात होगी क्षेत्रफल की, किसकी बात होगी, एरिया की, तो जब जब एरिया और क्षेत्रफल की बात आएगी तब तब कौन काम आएगा, मीडियन। क्या काम आएगा, मीडियन या सेंट्रॉइड, सही है। सो सेंट्रॉइड इज द पॉइंट लाइंग इनसाइड द ट्रायंगल which divides the triangle into 6 equal areas और 3 equal areas। समझ आ रही है। एग्जाम में जी लिखा हुआ नहीं था, एग्जाम में लिखा हुआ था पी पॉइंट। एक पॉइंट है पी जो ट्रायंगल के अंदर है, और उसने रिलेशन लिख के दे दिया सिंपल, बस अब आप बताओ कि वो पॉइंट क्या है। तो हमें अगर पहले से ही पढ़ा दिया सर आपने क्लास में, तो वहां बैठ के प्रूव क्या करे, बैठ के हो गया ना, बोलो, ये रहा। तो आप ये लिखिए, और उसके बाद हमारे को एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भुजाओ, ये साइड्स जो है, साइड्स, इनका खेल। तो साइड्स के लिए रोशन भी आपको बोला था मैंने, प्रूफ बताइए। प्रूफ के लिए आप क्या करें, प्रूफ, तो अभी प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ क्या है, हमें पता करना है कि जो जी है और जो जीडी है, अरे बोलो, जी और जीडी का रिलेशन क्या पता करना है, अरे बोलो। प्रतीक भैया क्या मुंडी घुमा रहे हो, परमानेंट मुंडी ऐसी हो जाएगी, फिर ऐसे ही चलते रहोगे, सुन रहे हो, इसलिए सीधा देखो। तो जीए और जीडी में क्या संबंध है वो देखते हैं। इधर देखिए, सबको दिख रहा है जीए की लेंथ बड़ी है, बोलो, और जीडी छोटा है। दर्शन से सभी को दिख रहा है कि ये लेंथ एग्जैक्टली अगर ऐसे कर दें तो क्या ये 3 बराबर टुकड़े हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। तो मीडियन जो होगी वो बिल्कुल डिवाइड हो रही होगी, बिल्कुल सेंट्रॉइड की वजह से, है कि नहीं है। तो उस हिसाब से फील आ रही है जीए जो होगी वो जीडी की डबल होगी। तो ये बात तो बिल्कुल परफेक्ट है आप लोगों की, जीए बराबर ट्वाइस ऑफ जीडी। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है, और ये जब बिल्कुल सेम है तो जीसी बराबर यहाँ पे क्या आ गया, 2 टाइम ऑफ जीएफ। अरे बोलो भाई, आया ना, ये रहा। तो यहाँ पर बिल्कुल आपके सामने जीसी जो है वो जीएफ का डबल है, ये भी देख लो, टक टक टक, फील आ गई क्या दर्शन से, बिल्कुल। लेकिन दर्शन से फील आ रही है, अच्छी बात है, एग्जाम में दर्शन से भी टिक किया जा सकते हैं, 90% प्रोबेबिलिटी सही हो जाएगा। 10% आपके बर्बाद राइटिंग और बर्बाद ड्राइंग की वजह से होता है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ प्रूफ, प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट तो रट लेने हैं, लेकिन प्रूफ कैसा है वो समझ। रोशन देख इधर, आप एक बात बताओ, बिल्कुल लॉजिकल बात बताना, जब आपको ये जीए और आपको जीडी में रिलेशन चाहिए, तो आप जी बी डी वाला ट्रायंगल उठा लोगे, अरे बोलो। तो जी बी डी वाला ट्रायंगल अगर मैं उठाऊं, मेरी बात गौर करना, बोलो, बिल्कुल सही बोल रहा है। देखो सुनो, अरे पहले मेरी बात, इधर हो, पीछे आवाज हो रही है, मारूं आके मारूंगा, सोना है इसलिए चुप रहो। और पूरी एक लाइन मरेगी देखना एक के चक्रों में, तो इसलिए उसको चुप करा के बैठे रहो। तो जी ए, देखो पूरा ए बी डी ट्रायंगल दिख रहा है, ए बी डी ट्रायंगल, बोलो। अब ए बी डी ट्रायंगल को मैं थोड़ा सा घुमा दूं यूं, अरे यूं 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 देखो, यूं यूं देखो, दिख रहा है, ऐसा दिखा क्या, ये बी हवा में कर दिया, बोलो, इधर ए कर दिया, इधर डी कर दिया, दिख रहा है क्या, अरे ए डी बी ऐसे पढ़ा है ना, बोलो। ये अच्छा, जमीन पे डी है ना, हाँ। अरे सुनो यार, ये पड़ा है आपके पास, अरे हाया ना, सही है क्या, कैसे चाहिए एडी, एडी जमीन में चाहिए ना, हाँ ये रहा, वाह आ गया। सभी को दिख रहा है, इधर आइए। घूम क्यों नहीं रहा है यार,
हम हमारा साम्राज्य वापस स्थापित करेंगे खुद। क्या आपको दिख रहा है ये ट्रायंगल एडीबी? मुझे किससे मतलब है? देखो इधर सुनो, इससे कोई मतलब नहीं है, इनसे मतलब है। इनसे कोई मतलब नहीं, इनको हटा रहा हूं मैं, ठीक है? देखते जाओ। पागल है, इरेज थोड़ी होंगे ये। देखिए, अरे ओए, क्या ये ट्रायंगल दिख रहा है ऊपर वाला? बोलो। इस वाले ट्रायंगल में ही हमें खास बात देखनी है कि भाई जो ट्रायंगल जा रहा है, इस ट्रायंगल में अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये ट्रायंगल दोनों तीनों बराबर ट्रायंगल है कि नहीं है? मानते हो? अभी थोड़ी देर पहले प्रूव किया है कि भाई साहब ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये तीनों एरिया सेम है। बोलो। तो अगर मैं तीनों एरिया में खास बात करूं तो ये वाला जो बेस है जीडी, इसका एरिया क्या होगा? हाफ इंटू जीडी इंटू हाइट, है ना? हाइट ऑब्वियस सी बात है कि हाइट इस तीनों ट्रायंगल की हाइट जो होगी वो बाहर होगी। मानते हो? वाह, इसको बाहर कर दूं, ये हाइट आ गई क्या? बोलो। तो इस वाले ट्रायंगल में जीडी बेस हो गया और हाइट एच हो गई। और ये जो पूरा है बी ए एबीजी, एबीजी देखो, एबीजी ये किसका ये मैंने किसका एरिया लिखा है? इसका मैंने एरिया लिखा है बीजीडी का। अरे बोलो। अरे बीजीडी का एरिया हो गया ना? बोलो। जीडी इंटू हाइट। और अब आप एरिया निकालेंगे किसका बेटा? ए बी जी का। ए बी जी कितना होगा? हाफ इंटू ए जी इंटू हाइट। सही है? अरे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा तो बेस से होकर हाइट भारी होगी ना। और जब आप इन दोनों का एरिया का रेशियो निकालेंगे तो आपको पता है इसका एरिया जो एबीजी का, ये एरिया पूरा मिला के क्या बोलेंगे? बोलो। ये पूरा एरिया, अरे दोनों मिला के एरिया कितना हो गया? मान लो यार 2A हो गया। और इसका एरिया कितना हो गया? ए। तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो मुझे दिख जाएगा भाई कि ट्रायंगल एबीजी जो है वो बेसिकली ट्वाइस है ट्रायंगल बीजीडी का। इस वजह से ये हो गया ट्वाइस ऑफ ए। तो एबीजी का रख दो, कितना हो गया? 1/2 ए जी इंटू एच, ट्वाइस 1/2 इंटू जी डी इंटू एच। अरे बोलो। और यहां से आपके सामने है एच एच कट गया, 1/2 कट गया, ए जी अपॉन जी डी की वैल्यू कितनी आ गई? बोलो। 2:1। मतलब आपको एक बात लॉजिकली बता दूं तो इतनी माथापोड़ी करते नहीं, बिल्कुल पता है ये मीडियन ही है। ये मीडियन की वजह से एक बड़ा वाला जो साइड है वो डबल एरिया कवर कर रहा है कंपेयर टू छोटे वाले साइड के रिस्पेक्ट में, इसलिए उनका एरिया का रेशियो वही होगा जो साइड का रेशियो होगा। इसलिए मीडियन दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक बड़ा और एक छोटा, और बड़ा वाला जस्ट छोटे वाले का डबल होता है। समझ नहीं? बोलो। तो इस तरह से आपके पास कितने कितने रिजल्ट रिजल्ट आए बताओ? 1000 रिजल्ट। बोलो। ये ई हो गया और ये हो जाएगा यहाँ पे कितना? डी के सामने ई और सी के सामने एफ। तो तीनों रिजल्ट बताओ क्या हो गया? एक तो आ गया ए जी इक्वल टू 2 GD। अरे बोलो। बाकी दोनों बताओ क्या है? बी जी इक्वल टू 2 GE। ई आएगा ना, ये रहा ई। और सी के लिए इधर कितना आएगा? 2 CG। सॉरी, सी जी इक्वल टू CF। समझ आ गया? बोलो। वाह खड़ा। कितने जनों को ये रेशियो समझ आ गया? मीडियन वाला हाथ खड़े कीजिए। 2GF बिल्कुल सही है। क्लियर है? बोलो। ये चीज इसकी डबल। देखो इधर ओए, ये देखो इधर, टक 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 हो गया 2:1। यहाँ पे ये जो पूरी चीज है, ये लेंथ एग्जैक्टली ये रहो डबल। तो ये पूरी लेंथ, ये भी मीडियन है, ये लेंथ जो है वो इसकी डबल है। हो गया? बोलो। एग्जैक्टली यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये लेंथ जो है, ये पूरी लेंथ जो है वो इसकी डबल है। और बोलो। और यहाँ पे अगर आप आएंगे तो ये लेंथ अगर सिंगल है तो ये लेंथ उसकी कितनी हो जाएगी? डबल। तो आपको क्या फील आएगी नहीं आई? बोलो। इस तरह से ये तीनों अपन ने क्या बनाई? मीडियंस। क्लियर है? एक बार ये नोट कर लो, फिर आता है एडवांस लेवल का सवाल। देखते हैं कितने लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। करिए, नोट करिए यहाँ तक। अरे पीडीएफ लिख लेना, नोट्स ये रिजल्ट लिख लो। रिजल्ट बच्चों, रिजल्ट
ये रिजल्ट लिख लो यार, ये जरूरी है। आवाज नहीं चाहिए, चुप रहो। इसके बारे में कुछ याद आ रहा है? 10th क्लास में पढ़ा था, 10th क्लास में। इसके बारे में कुछ याद आ रहा है? बिल्कुल सही बात है। अभी सुनिए, सवाल क्या है? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि भाई आपको जब बहुत सारा ज्ञान आ चुका है तो उस ज्ञान का सदुपयोग कैसे करेंगे, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ। एक बार देखिए, इस पे क्वेश्चन क्या बनता है, देखिए बच्चों। ओए, ये वाला पॉइंट हमने दे दिया एम है, ये वाला पॉइंट सभी को पता है क्या होता है जी। सवाल क्या दे रखा है सुनिए, देखते हैं कितने लोग सही में समझ आ रहे हैं कि वैसे फेंक रहे हैं। ये जो छोटू सा ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये ना एफ एम जी, एफ एम जी का जो एरिया है वो दे रखा है 6 स्क्वायर यूनिट्स। आपको बताना है ट्रायंगल एबीसी का एरिया कितना होगा, जोरदार है कि नहीं है? पहला सवाल ये, सुन रहे हो? दूसरा सवाल सुनिए, ये तो घर के लिए सवाल है, अभी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा सवाल है कि ये अभी आपको पता है कि ये 2 में डिवाइड करता है, सब आपको पता है कि नहीं है? मेरा सवाल है कि ये जो ए एम है, एम जी इस टू एम ए, ये क्या होगा? दूसरा सवाल रेशियो पता करना है, एम जी और एम ए का रेशियो कितना है, समझ रहे? एम जी और एम ए, एम एम जो है वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ए और जी को, समझ आ रही है? ये सवाल आया हुआ है, ये दो आपको करने हैं आराम से। उसके बाद पागल आदमियों के कहाँ दिख रहा है 1:1, आंखें बनता दिख रहा हूँ। फाइंड द एरिया ऑफ बी जी डी। बहुत ज्यादा आसान सवाल है, आप अपने जुगाड़ से भी कर सकते हैं, करिए। करेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड। परम ने बिल्कुल सही आंसर दे दिया है, पहली बार में बहुत अच्छा आंसर दिया है। क्या सोचा थोड़ी देर में पूछेंगे, वैसे जो सोचा होगा उसी से इसने आंसर दिया है। पर आप लोगों से मेरा यही है, अगर आप सबसे पहले ये रेशियो निकाल पाएंगे दोनों का,
तो अब आराम से जब ये दोनों का देखो, इन दोनों का रेशियो, एरिया का रेशियो वही होगा जो बेस का रेशियो है, ये तो मानते हो, मानते हो कि नहीं मानते हो? जो इनके बेस का रेशियो का वही एरिया का रेशियो होगा। क्यों? क्योंकि अभी अपन ने यहाँ डिस्कस किया ना यार, कोई भी ट्रायंगल आप बनाते हैं, ये देखिए बच्चों, आप अगर कोई भी ट्रायंगल ऐसे बना रहे हैं तो जमीन पे इन दोनों की अगर हाइट आपने सेम रखी, अगर आपने रैंडमली बेस ऐसे कर दिया, टक 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 3 बराबर कर दिए, तो आपको पता है एरिया भी उस रेशियो डिवाइड होगा। समझ रहे हो? सपोज करो आपने इसको ऐसे टुकड़े कर दिए, कितने टुकड़े कर दिए? 4। अरे बोलो। और आपने ऐसे जोड़ दिया, तो जो, अरे मेरी बात सुन लो पहले, चेचे चेचे कर रहे हो, अभी बोर्ड पे बुला दूंगा तो इतना समूह हो जाएगा। मेरी आप बात समझ रहे हैं क्या? आपको पता है कि दो पूरे ट्रायंगल के अंदर अगर ये बेस का रेशियो जो होगा वो एरिया का रेशियो होगा ना, क्योंकि हाइट तो सेम रहती है ना। समझ रहे हो? तो मुझे बेस का रेशियो निकालना पड़ेगा, तो मैं वही देखना चाह रहा हूँ बेस का रेशियो कैसे आएगा। तो आप एक बात बताओ, ये पूरी, ये तो बात बिल्कुल श्योर है कि मिड पॉइंट है एम, तो इससे दोनों को बराबर डिवाइड किया होगा, ए एम और एम डी सेम होंगे, ये तो मानते हो? बोलो क्या क्या है बताओ। अभी देखते हैं, बिल्कुल सही आंसर है, यही करना पड़ेगा, देखते हैं। अभी सुनिए, ए एम इस टू एम डी निकालेंगे, तो ए एम इस टू एम डी कैसे निकलेगा? ए एम इस टू एम डी निकालेगा, ए एम डी बराबर होंगे। अरे बोलो ना, मिड पॉइंट से पास हो रहा है ना, बोलो। तो अब एक समझदार वाली बात करो, ए एम और एम डी दोनों सेम है, ये कुछ है ये भी कुछ है, अरे बोलो। अब आपके पास एक लाइन है, और इस लाइन में आपको ये पता है कि भाई पूरी लेंथ बराबर है, ए एम और एम डी सेम है, तो मैं काम करूं, मैं इस पूरी लाइन के इस तरह से टुकड़े करता हूँ, क्योंकि बाकी रेशियो में ऐड करने पड़ेंगे 2:1 में। तो आप मान लो कि इस पूरी लेंथ जो है वो 6 है, मान लो 6 है। अरे बोलो। तो अगर 6 मानोगे पूरी लेंथ को, तो एक काम करो, ए जी इस टू जी डी कैसे डिवाइड होगा, किस रेशियो में डिवाइड होगा? ए जी इस टू जी डी 2:1 में। तो पहले मैं काम करता हूँ, 2:1 में डिवाइड करने के लिए मैं ना इसको ऐसे लिख लूँ, 2:1, तो एक एक, दो, 3, 4, 5 और 6, सही है क्या? बोलो। तो यहाँ पे जी होना चाहिए, ये मानते हो? बोलो। अरे है ना? अरे तभी तो 2:1 आएगा ना। अरे कुछ समझ में आ रही है कैसे हाँ कर रहे हो? और आपका एम का होगा, एम, एम का होगा बीच में, अरे बोलो। तो ऑटोमेटिकली रेशियो कितना आ गया? बोलो, एम इस टू एम जी कितना आ गया? अरे आंखों के अंधों नैन्स को बताओ ना, ये 3 रखा, ये 1 रखा, तभी 4 आया, और ये 2 हुआ, तो एम कितना है? 3, और एम जी कितना है? तो एम जी इस टू एम ए कितना हो गया? एम जी, अरे 1:3 यार, एम जी छोटा है ना, बोलो ये रहा। तो एम जी 1 हुआ और ये 3 हुआ, का मतलब इस तरह का डायग्राम रहेगा, बोलो। तो ये वाले भाई साहब जी कौन हो गए? जी। ये हो गया एम, और वो क्या हो गया? ए। तो ये रेशियो हो गया 1:3, तो एरिया का रेशियो 1:3 हो जाएगा। ये एरिया मैंने कितना दिया? बोलो 6। तो ये अगर 6 दे दिया तो ये पूरा एरिया कितना होगा बच्चों? अरे कितना होगा? बोलो। 6 × 3 हुआ ना, तो कितना हो गया एरिया? 18। अब आपको पता है कि ये 18 हुआ और ये 6 हुआ, तो पूरा एरिया कितना हो गया? 24। और 24 तो पास वाला भी 24, ये भी 24, 24, 24, 24, तो क्या हो गया? 24 6 जा कितना हो गया? 144। तुम्हारा गलत आंसर है लास्ट वाला। तो ये दोनों मिलाए कितने हो गए? अरे बोलो। ये हुआ, ये कितना? 6, तो ये भी कितना हो जाएगा? 6, ये हो गया 18, दोनों मिलाए कितना हो गया? 24, ये भी 24, ये भी 24, और ये भी 24। मैंने कौन सा पूछा था? बीजीडी, तो बीजीडी का एरिया कितना हो गया? 24, और नेट एरिया कितना हो जाएगा बच्चों? सीधा 24 × 6, कितना आंसर आ गया? बोलो 144 स्क्वायर यूनिट्स। अब आप इसका शॉर्टकट लिख लो कि जो छोटू वाला एरिया होता है, सबसे छोटू एरिया, कौन सा छोटू एरिया हो गया? बोलो एफ एम जी। तो एफ एम जी एरिया का कितना गुना करना पड़ेगा हमें? 12 गुना नहीं, 24 गुना करना पड़ेगा। कितना गुना करना पड़ेगा? 24 गुना, इक्वल टू ट्रायंगल ऑफ एबीसी। मजा आ गया क्या? बोलो। यह है, ये क्वेश्चन आया हुआ है जेई में, एफएमजी और एबीसी के एरिया का रेशियो बताइए। तो एफएमजी वाला एरिया जो होगा उसका 24 गुना एरिया करना पड़ेगा, तब जाके ट्रायंगल एबीसी आएगा। मजा आया कि नहीं आया? एरिया के रत्ती भर से लेके एडवांस सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने, क्लियर है? मीडियन मतलब सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड मीडियन और एरिया, इन तीनों को एक साथ जिंदगी में शामिल करके रखो, समझ आ रही? अरे बोलो। तो पूरा कॉन्सेप्ट है कैम, कैम समझते हो? सेंट्रॉइड, एरिया और मीडियन, ये तीनों एक साथ आएंगे, बोलो। ये रहा, याद रखिए, क्लियर है? चलिए, जय हिंद।